हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आई एम अंजू। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 की पोएम मैकावटी द मिस्ट्री कैट। ये है हनी ड्यू बुक में से। ये टी.एस. इलियट ने कंपोज करी है और बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम है। आप जब इसको पढ़ोगे तो बहुत ही एंजॉय भी करोगे। तो शुरू करते हैं मैकावटी द मिस्ट्री कैट। डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास कोई पेट कैट है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? और क्या आपने कभी कुछ कैट के बारे में मिस्टीरियस नोट किया है? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री बट मैकावटी इज़ वन फॉर श्योर। ये कहना आसान नहीं है कि जितनी भी कैट होती हैं सब मिस्टीरियस ही होती हैं, बट जो मैकावटी है वो श्योरली एक मिस्टीरियस कैट है। वट इज़ इट दैट मेक हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? अब ऐसा क्या है जो उसे एक मिस्ट्री कैट बनाता है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। मैकावटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पो। मैकावटी एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमयी कैट है। उसे हिडन पो भी कहा जाता है। उसका जो दूसरा नाम है वो है हिडन पो। पो होता है फुट यानी कि पैर का पंजा, तो उसे हिडन पो भी कहते हैं। For he is the master criminal who can defy the law। अब ये जो मैकावटी है एक मास्टर क्रिमिनल है। मास्टर क्रिमिनल मीन्स एक वेल नोन क्रिमिनल है, अपराधी है। Who can defy the law? डिफाई होता है डिसोबे करना। तो ऐसा एक क्रिमिनल कैट है जो लॉज को डिफाई करता है, डिसोबे करता है, कानून को तोड़ता है। He is the bafflement of Scotland Yard। बैफलमेंट होता है कन्फ्यूज़न और स्कॉटलैंड यार्ड है हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस फोर्स। तो जो लंदन पुलिस फोर्स है जो स्कॉटलैंड यार्ड, उसके लिए ये कन्फ्यूज़न से भरा हुआ है मैकावटी। द फ्लाइंग स्क्वाड डेस्पेयर, और फ्लाइंग स्क्वाड होता है ग्रुप ऑफ पुलिस। जब भी कोई क्राइम होता है तो वही तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है। तो इन सब के लिए, स्कॉटलैंड यार्ड के लिए और स्क्वाड के लिए ये एक बैफलमेंट है, कन्फ्यूज़न है। क्यों है? For when they reach the scene of crime, मैकावटी is not there। क्योंकि जब भी वो क्राइम सीन पर पहुंचते थे तो मैकावटी वहाँ पर नहीं होता था, वहाँ से गायब हो जाता था। मैकावटी, मैकावटी, there is no one like मैकावटी। मैकावटी के जैसा कोई भी नहीं है। He is one of its kind। He has broken every human law, he breaks the law of gravity। उसने सभी ह्यूमन लॉज, जितने भी कानून हैं, सब तोड़ दिए हैं और लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ दिया है। लॉ ऑफ ग्रेविटी है मीन्स ग्राउंडेड, वो ग्राउंड पर नहीं रहता है और हवा में गायब हो जाता है, इसलिए उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ दिया है। His powers of levitation would make a fakir stare। उसके पास लेविटेशन की पावर है। लेविटेशन होती है फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, वो बिना किसी सहायता के हवा में उड़ सकता है। उसके पास ऐसी पावर्स हैं जिसे फकीर, सड़क पर जो लोग खड़े होते हैं, देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। एंड वैन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकावटी इज़ नॉट देयर। और जब आप क्राइम सीन पर पहुँचते हो तो देखते हो वहाँ पर मैकावटी नहीं होता। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। आप उसे ढूंढने जाओगे तो वो आपको बेसमेंट में, बेसमेंट होता है अंडरग्राउंड एरिया, तो आपको या तो वो बेसमेंट में मिलेगा और या फिर हवा में आप उसको देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकावटी इज़ नॉट देयर। बट फिर भी अगर आप वहाँ पर पहुँच जाते हो उसको ढूंढने के लिए तो वो वहाँ पर नहीं मिलेगा, गायब हो जाता है। मैकावटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। मैकावटी कैसा दिखाई देता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है? तो मैकावटी एक जिंजर कैट है। जिंजर कैट यानी कि एक स्पीसीज है कैट की। जिंजर होता है लाइट ब्राउन कलर, तो इस तरह की जो कैट होती है उनका लाइट ब्राउन कलर होता है, शायद इसलिए भी उसको जिंजर कैट कहा जाता है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। अब ये जो जिंजर कैट होती है दिखने में बहुत लंबी और पतली सी होती हैं। You would know him if you saw him, his eyes are sunken in। अब आप अगर उसे जानते हो और अगर आपने उसे कहीं पर देखा है तो आप देखोगे कि उसकी जो आईज होती हैं, उसकी आंखें sunken in होती है, मीन्स डीप इनसाइड द फेस, उसके चेहरे के अंदर धसी हुई सी होती हैं। His brow is deeply lined with thought। मैकावटी के माथे पर गहरी लाइंस दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है वो कुछ गहरी बात सोच रहा है। Many thoughts are going in his mind। His head is highly domed, और उसका जो सिर है वो डोम की तरह गोल गोल सा दिखाई देता है। His coat is dusty from neglect। उसका जो कोट है वो मिट्टी से भरा हुआ है, शायद वो उसे नेग्लेक्ट करता है, ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो तो हर समय क्राइम करने में ही बिजी रहता है। His whiskers are uncombed। whiskers होती हैं कैट के नाक के पास जो तीखे बाल दिखाई देते हैं दोनों साइड में, उसे whiskers कहते हैं। तो उसके whiskers भी अनकॉम्ड है, उन्हें कॉम्ब नहीं किया गया है।
ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, और उसका जो सिर है इधर उधर हिलता रहता है, किसके जैसे, स्नेक की तरह। एंड वैन यू थिंक्स ही इज हाफ अस्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, और जब आपको लगता है कि वो सो रहा है तब वो नाटक कर रहा होता है सोने का, वो तो एकदम से एक्टिव होकर जाग रहा होता है उस समय। मैकावटी मैकावटी देयर इज नो वन लाइक मैकावटी, और मैकावटी के जैसा कोई भी नहीं। फॉर ही इज ए फाइन इन फेलियन शेप, वो एक फाइंड है, फाइंड होता है डेविल इन अ फेलियन शेप, फेलियन एक कैट के स्पीसीज होता है, तो एक कैट के रूप में वो एक डेविल है, एक राक्षस है। अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, उसे एक मॉन्स्टर कहा गया यानी कि एक राक्षस कहा गया है। ऑफ डेप्रेविटी, डेप्रेविटी होता है इमोरल, तो वो एक इमोरल मॉन्स्टर है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, अब आपको उसे देखना है तो वो कहाँ पर आपको मिलेगा, इन अ बाई स्ट्रीट, बाई स्ट्रीट होता है छोटी छोटी गलियाँ। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, या फिर आप उसको स्क्वायर में देख सकते हो। स्क्वायर होता है एक ओपन एरिया शहर में जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप मैकावटी को देख सकते हो। बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, पर जब कोई क्राइम घटित होता है, कोई अपराध होता है, देन मैकावटी इज नॉट देयर, तब आपको मैकावटी वहाँ पर नहीं मिलेगा, वो गायब हो जाता है। So this was the complete explanation of the poem मैकावटी द मिस्ट्री कैट। कैसे लगी आपको? आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।